हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। गुणनखंड प्रमेय लागू कर बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। प्रत्येक के अंदर हमें दो गुणनखंड दिए हुए, इसके अंदर gx इसका एक टुकड़ा है, एक खंड है, ये हमें ज्ञात करना है। gx px का खंड है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये gx इस px का एक गुणनखंड है, एक घटक है, तो हम इसका इसमें भाग देते हैं तो शेष पद 0 आएगा। यदि इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो शेष पद 0 आएगा, अन्यथा कोई न कोई संख्या राशि शेष पद में बचेगी। तो यहां पर हमें गुणनखंड प्रमेय वही जो अपने पिछली प्रश्नावली में किया, शेष पद जिस विधि से ज्ञात किया उसी विधि से हमें यह शेष पद ज्ञात करना है। और शेष पद ज्ञात करके हम पता लगा लेंगे, यदि 0 शेष आएगा हम कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो चलिए करते हैं। यहां पर हमारा जो gx है वो है x प्लस 1। चूंकि हमें शेष पद ज्ञात करना है तो गुणनखंड प्रमेय विधि जो है उसी x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे और x बराबर हो जाएगा प्लस 1 का पक्षांतर होगा तो आ जाएगा माइनस का 1। अब ये x बराबर जो माइनस 1 है, यह मान हमें इस px में रखना है। तो ये हो जाएगा x के स्थान पर -1, 2, x की घात 3, इस x की घात 3, x के स्थान पर -1 घात 3 प्लस x स्क्वायर, x के स्थान पर आ जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 2 और x के स्थान पर -1 और ये -1 पीछे है। अब -1 की घात 3, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार जब आपस में गुणा होगा तो -1 ही रहेगा और -1 का गुणा 2 से होते ही ये हो जाएंगे -2। -1 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, बाहर भी प्लस है तो प्लस का प्लस 1 आएगा। -2 का गुणा -1 से माइनस प्लस हो गई और 2 एकम 2 माइनस का 1। देखिए माइनस के 2 है, प्लस के 2, दोनों समान संख्या विपरीत चिन्ह, ये आपस में कट गए। प्लस का 1 माइनस का 1, तो 1 में से 1 0, यानी ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारा शेष फल 0 यानी 0 प्राप्त हुआ। और जब हमें शेष फल 0 प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह है कि ये जो gx है वो इस px का एक गुणनखंड है। तो अब लिखेंगे इसलिए gx x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। ये x प्लस 1 है, ये इसका एक फैक्टर जरूर है। प्रश्न संख्या 2 के अंदर फिर वही x प्लस 2 इजिकल टू 0, 2 का पक्षांतरण x बराबर -2। अब हमारा जो ये px है, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें जहां जहां x आए हैं वहां वहां हमें x का मान -2 प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापित करना है तो लिखेंगे p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और प्लस का 1। जहां जहां x था वहां वहां हमने माइनस 2 लगा दिया। अब माइनस 2 की घात 3 माइनस इंटू माइनस 3 बार जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा और 2 की घात 3 यानी 2 का घन 8 माइनस 2 स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस के 4 हो गए और 4 तिया 12 प्लस के 3 माइनस के 2 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस आएगा 3 दूनी 6 प्लस 1। अब देखिए प्लस के 12 और प्लस का 1 हो गए 13 माइनस के 8 और माइनस के 6 ये दोनों जुड़े तो हो गए माइनस के 14। आंसर क्या आया प्लस के 13 माइनस के 14 बड़ी संख्या ये चिन्ह माइनस माइनस का 1 माइनस के 14 यानी 1 ज्यादा है माइनस का इसलिए आंसर हमारा माइनस 1 आएगा यानी हमें शेष पद के रूप में 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अतः हम कहेंगे कि ये जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। यहां पर यदि 0 आता है तो गुणनखंड है अन्यथा नहीं है। प्रश्न संख्या 3 px इक्वल टू x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। हमें gx चूंकि gx x माइनस 3 तो x माइनस 3 बराबर 0 तो इस सुविधा से शुरू होता है x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस 3 का पक्षांतर करना है x बराबर 3 प्लस के 3 हो जाएंगे। अब इस 3 का मान यहां x में रखना है तो p3 हो जाएगा x की घात 3 तो हो जाएगा 3 की घात 3 माइनस 4 x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस x यानी 3 और प्लस के 6 3 की घात 3 यानी 3 का घन 27 3 का स्क्वायर 9 और 9 का गुणा 4 से 4 में 36 प्लस 3 प्लस 6 3 और 6 दूसरे हो गए 9 27 प्लस के 9 प्लस के 27 और 9 36 और माइनस के 36 बराबर 0। अब 36 माइनस 36 बराबर 0 हमें शेष पर 0 प्राप्त हो गया। अतः हम यहां कह सकते हैं gx px का एक गुणनखंड है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि शेष पर 0 आता है तो gx px का गुणनखंड है उसका एक फैक्टर है और 0 के अलावा कुछ भी शेष बचेगा तो वह गुणनखंड नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा और आगे
इस प्रकार के यदि प्रश्न आपको दिए जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद। भैया बहनों, अभी मैंने आपको ये प्रश्न संख्या 2 कि ये तीनों प्रश्न हल करके बताए। ठीक उसी प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 1 हल करना है। प्रश्न संख्या 1 के अंदर यहाँ पर जैसे ये gx दिया हुआ था, यहाँ पर ये आपके gx के स्थान पर ये एक गुणनखंड दिया हुआ है x+1। ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के अंतर्गत आपको gx का मान x+1 है। x+1 बराबर 0 लिखकर x का मान यहाँ पर आपके आ जाएगा। चारों प्रश्नों में आपको x का मान -1 रखकर इन चारों के शेषफल ज्ञात करने हैं। चारों में से किसी एक का शेषफल 0 आएगा, किसी एक का शेषफल 0 आएगा तो ये जो x+1 है उस गुणनखंड का एक गुणनखंड है, उस एक बहुपद का यह एक गुणनखंड होगा। करने चारों है, चारों में शेषफल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। और चारों में आपको लिखना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। यदि 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो आपको ये दूसरा प्रश्न जब कराया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आप आराम से हल कर लेंगे। धन्यवाद।